यह कहानी है चंदनपुर गांव की। चंदनपुर गांव बड़ा ही सुंदर और छोटा गांव था। उस गांव में एक चंद्रिका नाम की लड़की रहती थी। वह अपने घर में कमाने वाली एक ही लड़की थी। उसकी माँ बीमार रहती थी। एक दिन चंद्रिका नदी से पानी भरकर अपने घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे दो राजकुमार मिल जाते हैं। राजकुमार उसे देख रहे होते हैं। तभी एक राजकुमार बोलता है, देखो भाई, कितनी सुंदर लड़की है, क्यों ना हम इसे अपने राज्य ले चले। तभी चंद्रिका बोलती है, अरे कौन है आप लोग और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं, मुझे जाने दीजिए। तभी दूसरा राजकुमार बोलता है, देखो, हमें तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो, तुम्हें हमारे साथ हमारे राज्य चलना होगा। चंद्रिका उनकी यह बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वह उन्हें मना कर देती है। तभी दूसरा राजकुमार बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें मना कर रही हो। चंद्रिका बोलती है, इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैं मेरी बीमार और बूढ़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी राजकुमार को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसी नदी में धक्का दे देते हैं। चंद्रिका नदी में डूब रही होती है। तभी वह उन्हें श्राप दे देती है कि वो लोग गरीब और भिखारी हो जाएं, कोई भी उन्हें पहचान ना सके। चंद्रिका धीरे धीरे नदी के पानी के बहाव के साथ जाने लगती है। कुछ ही पलों में देखते हैं कि दोनों राजकुमारों का रंग, रूप, हुलिया, कपड़े सब कुछ बदल चुके हैं। ऐसा देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। तभी एक राजकुमार बोलता है, ये क्या हुआ, हमारा तो हुलिया ही बदल गया है, क्या लोग अब हमें पहचानेंगे, पता नहीं क्या होगा। तभी दूसरा राजकुमार बोलता है, भैया आप चिंता ना करें, चलो हम अपने राज्य वापस लौट चलते हैं, अब पिताजी हमारी मदद करेंगे। हाँ हाँ भाई, चलो ठीक है, हम अपने राज्य की ओर चलते हैं, शायद हमें कोई पहचान ले। तभी वो दोनों भाई धीरे धीरे अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने महल के द्वार पर पहुंचते हैं, दूर से संतरी उन्हें रोक लेता है और बोलता है, अरे ओ भिखारी, अंदर कहाँ चले जा रहे हो, अंदर तुम्हारा आना मना है। तभी राजकुमार बोलता है, सुनो, हम भिखारी नहीं हैं, हम इस राज्य के राजकुमार हैं। दूसरा राजकुमार बोलता है, आप कृपया करके हमारे पिताजी को यहाँ पर बुला दें। मंत्री बोलता है, अरे वाह, अब आजकल के भिखारी भी खुद को राजकुमार बताने लगे हैं, चलो अच्छी बात है, पर तुम अब यहाँ से जाओ। आवाज़ सुनकर राजा भी वहाँ आ जाता है। अरे ये कैसा शोरगुल मचा रखा है, क्या बात है। संतरी संतरी बोलता है, देखिए राजा जी, ये लोग अपने आप को राजकुमार बता रहे हैं, इनका हुलिया तो देखिए भिखारियों जैसा है। तभी राजकुमार बोलता है, पिताजी हमारी मदद करें, पिताजी हम बड़ी ही मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करें पिताजी। राजा बोलता है, बदतमीज, तुम मुझे पिताजी कैसे बोल रहे, एक भिखारी और मेरा बेटा। तभी दूसरा राजकुमार बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, हम आपके राजकुमार ही हैं, आप हमें पहचाने और हमारी मदद करें। राजा बोलता है, तुम मेरे बेटों का अपमान कर रहे हो और उसे राज्य से निकलवा देता है। राजकुमार बोलता है, आह, ये हमने क्या कर लिया, हमारी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, वहाँ से हमने श्राप ले लिया। दूसरा राजकुमार बोलता है, भैया चलो गांव की तरफ चलते हैं, शायद हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तभी वो दोनों राजकुमार धीरे धीरे गांव की तरफ जाने लगते हैं। कभी इस घर तो कभी उस घर खाना मांगने लगते हैं। तभी एक औरत बाहर आती है, माताजी हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तभी वह बोलती है, शरीर से तो इतने हट्टे कट्टे और जवान लग रहे हो, लेकिन तुम लोगों से कमाकर खाया नहीं जाता, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ देर भटकने के बाद वो एक किसान के पास जाते हैं। खाना मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें
सारा दिन मेरे खेत में काम करना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें खाना मिलेगा। राजकुमार बिना सोचे समझे हाँ भर लेते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। शाम को अपनी मजदूरी मांगते हैं। तभी किसान बोलता है, सुनो, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आना, कल आकर अपनी मजदूरी ले जाना। वो दोनों बेचारे वहाँ से चले जाते हैं। रात को एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनके पेट में भूख थी, भूख से नींद नहीं आ रही थी, शरीर और पैर थक चुके थे, हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, लेकिन बेचारे क्या करते, जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पर रात गुजारी। अगले दिन, भैया अब हम क्या करें, बहुत जोरों की भूख है, शरीर में ताकत नहीं है और मुझे नहीं लगता वो किसान हमें पैसे देगा। चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी वो दोनों भाई भटकते भटकते दोबारा से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर चलते हैं कि उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ और तुम्हारी सारी घटना को भी जानता हूँ। तुम्हें श्राप लगा है, इसका उद्धार हो सकता है, इसका कटाव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर 2 परीक्षाएं देनी होंगी। परीक्षाएं? कैसी परीक्षाएं? हमें तो किसी परीक्षा के बारे में नहीं पता। तभी साधु बोलता है, तुम्हें धन कमाना होगा और किसी की मदद भी करनी होगी। अगर तुम परीक्षा में पास हुए तो तुम पहले जैसे फिर से बन जाओगे, नहीं तो तुम सारी उम्र ऐसे ही घूमते भटकते रहोगे। तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सीधे जंगल की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तभी वो दोनों भाई जंगल में जाते हैं और एक जगह पर जाकर सुनते हैं कि किसी की आवाज़ आती है। अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर किसी की आवाज़ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चोर है और हमें उससे धन लेना होगा, तभी हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा पास होगी। वो दोनों चोर आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, आज तो बड़ा ही अच्छा और ज़्यादा माल मिला है हमें इस माल से। हाँ हाँ भाई, आज तो खूब ही माल मिला है, अब हमें ज़्यादा दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों दूर खड़े खड़े उन दोनों की बातें कर रहे थे और उन दोनों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनका सारा माल ले लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग तुम्हारे उस्ताद हैं, हम बहुत पुराने चोर हैं। अरे हाँ भाई, मैं तुम्हें ऐसी गुफा बताऊंगा जहाँ पर माल रखने से डबल हो जाएगा, चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा बोलकर सारा धन ले लिया। तभी गुफा में बूढ़ी माँ मिलती है। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक राजकुमार बोलता है, ठीक है अम्मा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ धन है, वो आप हमसे ले लीजिए, शायद आपकी मदद हो जाए। बूढ़ी माँ बोलती है, भगवान बदले में तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम्हारा खोया हुआ है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता है। बूढ़ी माँ, आपको क्या पता कि हमने क्या खोया है? हमने तो बहुत कुछ खोया है, क्या वो हमें वापस मिल जाएगा? बूढ़ी माँ के कहते ही राजकुमार अपने असली रूप में आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने खोया है, और एक बार अपने आप को देखो, तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है। तभी राजकुमार अपने आप को देखते हैं और बूढ़ी माँ का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद माताजी, आपने हमें नई ज़िंदगी दी है, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। माताजी, आप हमारे साथ हमारे राज्य में चलिए, हम वहाँ पर आपको रानी बनाकर रखेंगे। बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं बेटा, मेरी तो यही जंगल में ज़िंदगी है, मैं महलों में क्या करूँगी। तुम जाओ, अपना राज्य संभालो और अपना महल संभालो। इस तरह उन्हें सब कुछ वापस मिल जाए।